गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना के पास मोहम्मदपुर चौक पे जो सागर रेस्टोरेंट चलता था उसमें देह व्यापार का कारोबार चलता था और यह कई सालों से चलता था। कई ग्रामीण लोगों ने इस पे कंप्लेन किया, शिकायत किया, आसपास में हल्ला हुआ और आसपास के इलाके के लोग जो मोहम्मदपुर में डॉक्टर से दिखाने जो लोग जाते हैं, डॉक्टर कॉलोनी में लोग रहते हैं आसपास, वह एक बड़ा हब है। दिल्ली के लिए बस पकड़ने लोग वहां जाते हैं और गोपालगंज का रास्ता जो है वो मोहम्मदपुर होके जाता है। भीड़ भाड़ का इलाका है, नामी इलाका है, बैकुंठपुर विधानसभा में आता है और यहाँ का विधायक मिथिलेश तिवारी भाजपा से विधायक है। उनके इलाके में, उनके घर के पास में यह देह व्यापार पिछले कई वर्षों से चलता था और आज पुलिस प्रशासन ने अपने सूझबूझ और खुफिया जानकारियों के अनुसार जो सागर जी थे, यानी कि सागर रेस्टोरेंट के जो सागर प्रोपराइटर थे, उनके रेस्टोरेंट पे छापा मारा। 2 लड़के और 2 लड़कियों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया और इस पकड़ने के बाद अब मोहम्मदपुर के लोगों में लाज और शर्म की जैसी बात आ गई, क्योंकि कई सारे ऐसे फैमिली जो उस होटल में जाते थे, उस होटल से खाना मंगाते थे, खाते थे, अब उन्हें शर्म आ रहा है कि जिस होटल में हम जाकर बैठते थे, जिस होटल में हम खाना खाते थे, उसमें अवैध कारोबार यानी कि देह व्यापार का काम चलता था। यह गोपालगंज का सिर्फ मोहम्मदपुर में सागर रेस्टोरेंट के साथ नहीं है, बल्कि दिगवा दिगोली से लेकर राजापट्टी तक जो भी होटल हैं उनमें लगभग देह व्यापार का काम होता है। और इतना ही नहीं, गोपालगंज में आप चले जाइए तो गोपालगंज में कोई भी आपको एक अच्छा स्टे रूम नहीं है, महंगे हैं, लेकिन छोटा से छोटा होटलों में देह व्यापार का काम चलता है। खैर, मोहम्मदपुर प्रशासन, गोपालगंज जिले के एसपी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे देह व्यापार को उन्होंने रोकने का प्रयास किया, उस पर छापा मारा और यह जानकारी सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि जो सागर रेस्टोरेंट था, जो सागर जी थे वहां के प्रोपराइटर, उनके द्वारा यह देह व्यापार चलाया जाता था। ये रेस्टोरेंट के नाम पे अवैध धंधा किया जाता था और इसमें तो कहा जा रहा है, आसपास के लोग कह रहे हैं कि मिलीभगत प्रशासन की भी थी, क्योंकि यह पहले से ही चल रहा था। खैर, अब देखना है कि जांच में प्रशासन क्या बताती है। यह प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रही है और प्रशासन कितना स्पष्ट रूप से लोगों को बता पाती है कि क्या हुआ और कौन लोग थे जो पकड़े गए, किस अवस्था में थे, किस स्थिति में थे। जब अब तक जो खबरें आई हैं, यह खबरें आई हैं कि अवैध संबंध बनाने के क्रम में उन दोनों को उसी हालत में पकड़ा गया है। अब देखना है कि गोपालगंज की प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मोहम्मदपुर थाना प्रभारी इस मामला में क्या उस होटल को सील करते हैं या आसपास के जितने भी जो दिगवा दिबौली में होटलों में, बड़े बड़े होटलों में जिस प्रकार से अवैध कारोबार चल रहा है उस पर भी कार्रवाई होगा या दिगवा दिबौली में नहीं होगा, यह देखना है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप न्यूज नोट्स देख रहे हैं।